लेकिन दुर्भाग्य से सरकार के गठन, चुनाव का परिणाम आने और सरकार के गठन के बीच में जिस तरह से किस्सा कुर्सी का खेल चला, उसके चलते हुए राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार की प्राथमिकता लगातार 4.5 साल तक द्वारा आयोजित आज इस प्रेस वार्ता में हम सब के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष जी, वरिष्ठ नेता, विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय वासुदेव जी, आदरणीय अनीता जी, उत्तर प्रदेश के माननीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और इस संभाग के चुनाव प्रभारी आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, सह संयोजक आदरणीय अतर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित आए सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माननीय संवाददाता बंधुओं, सभी छायाकार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आहूत इस प्रेस वार्ता में आप सब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित आए हैं। मैं हृदयपूर्वक पार्टी की तरफ से और अपने व्यक्तिगत तरफ से आप सब लोगों का आभार और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व की तिथियां घोषित हो गई और चुनाव की इन तिथियों की घोषणा का इंतजार की प्रतीक्षा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस बेसब्री के साथ में कर रहे थे, उससे भी ज्यादा शिद्दत के साथ में चुनाव की इन तिथियों की घोषणा की प्रतीक्षा राजस्थान के करोड़ों मतदाता कर रहे थे। पिछले चुनाव के समय में कुछ झूठी घोषणाएं करके कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई, किसानों के साथ में छलावा, युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़, प्रदेश के महिलाओं, माताओं, बहनों के साथ में सलामती का वादा करके ये सरकार अस्तित्व में आई थी। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार के गठन, चुनाव का परिणाम आने और सरकार के गठन के बीच में जिस तरह से किस्सा कुर्सी का खेल चला, उसके चलते हुए राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार की प्राथमिकता लगातार 4.5 साल तक कुर्सी बचाना ही बनी रही। एक कुर्सी को छोड़ने को तैयार नहीं थे और दूसरे कुर्सी को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे। दोनों के उस संघर्ष के चलते हुए राजस्थान के 7 करोड़ से ज्यादा लोग खून के आंसू रोने के लिए, अपमान के घूंट पीने के लिए मजबूर हुए। राजस्थान जो डबल इंजन की सरकार के समय में प्रगति के हर एक पैमाने पर, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाओं के दृष्टिकोण से देखें, प्रदेश के आर्थिक प्रबंधन और हालात के दृष्टिकोण से देखें, राजस्थान देश के अग्रणी प्रदेशों में शुमार था। दुर्भाग्य से वहां सरकार बदलने के बाद वहां से फिसल करके राजस्थान आज इन सभी पैरामीटर्स पर अंतिम पायदान में आकर के खड़ा हो गया। कुछ विषयों में राजस्थान ने निश्चित रूप से प्रगति की है। इस 5 साल के, पौने 5 साल के कालखंड में राजस्थान ने निश्चित ही कुछ लक्ष्यों में कीर्तिमानी उपलब्धियां प्राप्त की। दुर्भाग्य से राजस्थान इस अराजक और निकम्मी सरकार के चलते हुए आज महंगाई में देश में 1 नंबर पर है।
इस सरकार की विफलता के चलते हुए आज राजस्थान बेरोजगारी की दृष्टि से देश में पहले पायदान पर है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के आधार पर भी राजस्थान देश में सबसे ज्यादा महंगाई वाला प्रदेश है। भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देश में सर्वाधिक भ्रष्टाचार जिस प्रदेश में है